हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय विमल। फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है, टोटल लड़कियां कितनी हैं। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल इक्वल टू निकालना है। तो टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो टोटल आपके पास लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से है 15, राइट से कितना है 16 और -1 कर देना है, तो टोटल हो जाएगा 31 -1 इक्वल टू 30। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा 30। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे दिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं आपको, कि जैसे हमने टोटल तो निकाल दिया कि लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल आ जाता है। अब मान लो आपको टोटल दिया हो, राइट का दिया हो, तो आपको निकालना मीन्स कि कोई व्यक्ति है, उसमें कोई क्लास है, उसमें टोटल बच्चे हैं मान लो 40, उसमें ए का स्थान लेफ्ट साइड से दिया है आपका कितना, 15वां दिया है, तो राइट साइड से पूछ लेगा कौन सा स्थान हो गया, आगे से 15वां है तो पीछे से पूछ लिया कौन सा स्थान है। तो देखिए, तो मान लीजिए लेफ्ट इक्वल टू होता है टोटल माइनस आर प्लस 1, वैसे आर इक्वल टू निकालेंगे राइट से निकालेंगे तो टोटल माइनस एल प्लस 1 हो जाता है। आसानी से आप कर लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, तो ऊपर से उसका क्रम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे नीचे ऊपर दिया है तो भी आप उसको लेफ्ट और राइट ही समझें। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कितना दिया है, 40 दिया है। आपको निकालना है ऊपर से क्रम, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ऊपर निकालना है या नीचे निकालना है, कुछ भी करना है। मान लीजिए ऊपर मतलब हम मान लेते हैं राइट, नीचे मान लेते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट इक्वल तो क्या होता है, टोटल माइनस आर प्लस 1। तो टोटल आपके पास कितना है, 40 है, उसमें से माइनस क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे आप 19 अब प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, देखिए 40 से 19 घटाएंगे तो आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22। तो आपका आंसर हो जाएगा 22। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है, अगर यदि आपको लेफ्ट और राइट समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको मैं इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने डिटेल में इस चीज़ को करवाया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो क्वेश्चन में थोड़ा हम डिस्कस कम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएँ से 14वें स्थान पर तथा क्यू दाएँ से 7वें स्थान पर है। यदि P और Q के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। देखिए, इसको पहले करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, एक व्यक्ति क्या था, लेफ्ट से था, एक राइट से था। मीन्स एक ही व्यक्ति था, जो लेफ्ट से उसकी पोजीशन दी गई थी, राइट से उसकी पोजीशन दी गई। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति जो है लेफ्ट से है, एक व्यक्ति राइट से दिया हुआ है, साथ ही साथ बीच में व्यक्ति दिए हैं। तो पूछा है टोटल व्यक्ति कितने होंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक टोटल मैक्सिमम बनता है, एक टोटल मिनिमम बनता है। देखिए, टोटल एक क्या बनता है, मैक्सिमम। टोटल मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम। मीन्स लेफ्ट से जो पोजीशन हो एक व्यक्ति की, राइट से जो पोजीशन हो दूसरे व्यक्ति की, साथ ही साथ मिडिल में जितने व्यक्ति हैं वो जोड़ देंगे तो हम आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा मैक्सिमम का। एक होता है टोटल मिनिमम, यानी न्यूनतम संख्या कितनी है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए मिनिमम के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे m प्लस 2। क्या लिखेंगे, m प्लस 2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा। तो जब आपको ये ना बताए कि मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, तब तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। लेकिन आपसे ये पूछ लिया न्यूनतम बताइए या मैक्सिमम बताइए, तब तो आपको कौन सा अप्लाई कर देना है, जो आपसे पूछा जाए। देखिए, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में P जो है बाएं से 14वें स्थान पे है, Q जो है दाएं से 7वें स्थान पे है। तो P और Q के मध्य 4 बालक हैं, तो बताना है पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो हम पहले टोटल मैक्सिमम वाला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए
L प्लस R M प्लस M, सॉरी, ठीक है। तो लेफ्ट से कौन सा स्थान है, मान लीजिए 14 है, और राइट से कौन सा स्थान है, 7 है, और बीच में कितने लोग हैं, बीच में बैठे हैं 4 लोग। तो देखिए 14 7 हो गया 21, और 21 4 हो जाता है आपका कितना, 25। टोटल कितना हो गया, 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। 25 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आपका दिया है 25। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, यदि एडेप्ट को DGHWS लिखा जाता है तो ब्लेड को क्या लिखा जाए। ये कोडिंग डिकोडिंग का देखिए क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वर्ड दिया एडेप्ट, एडेप्ट को किसी भाषा में या किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है DGHWS। तो बताना है ब्लेड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ए है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, फिर डी है, फिर ई है, फिर पी है, फिर उसके बाद टी है। देखिए यदि हम ए में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो ए की वैल्यू होती है 1, और 3 जोड़ दें तो हो जाएगा क्या, 4 होता है डी का, ठीक है। फिर जी है, ठीक है, सॉरी डी है। अब डी में यदि हम क्या करें, 3 जोड़ दें, फिर से 3 जैसे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 3 7, और 7 होता है जी का। किसका होता है, जी का। मतलब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ गई, इसमें 3 प्लस करने पे, जैसे यहाँ पे 3 प्लस करने पे हमें अगला लेटर मिल जा रहा है। जैसे ई में 3 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एच, और पी में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, डब्लू, और वैसे टी में 3 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, एस। तो मीन्स हमें एक सीक्वेंस पता चल गया कि सारे लेटर में हम 3 करते जाएं तो हमें नेक्स्ट लेटर मिल जाएगा। तो वैसे ब्लेड है तो ब्लेड का पहला लेटर बी है, बी में यदि हम क्या जोड़ दें, बी में यदि हम 3 जोड़ दें तो 2 वैल्यू होती है बी की, तो 3 और जोड़ दें तो हो जाएगा 5, और 5 वैल्यू किसकी होती है, ई की होती है, 5 वैल्यू होती है ई की। फिर आपके पास एल है, 12 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15 किसकी वैल्यू होती है, ओ की, किसकी होती है, ओ की। देखिए यहाँ पे ई ओ, पहले ऑप्शन में ई ओ मिल रहा है, दूसरे ऑप्शन में ई ओ मिल रहा है, तीसरे ऑप्शन में ई एच है, चौथे ऑप्शन में एफ ओ है। तो मतलब ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब बचे हैं 2 ऑप्शन। अब इसमें आएंगे, अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डी ए है, ए में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 4 होगा, 4 होगा तो मतलब डी आएगा। में ई ओ डी आना चाहिए, तो ई ओ डी देखिए सेकेंड ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, ई ओ डी जी एच। कितना आसान है करना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन, एबल को यदि 53 24 लिखा जाता है, बिंगो को 36 178 लिखा जाता है, तो बैंगल को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन हो, कोडिंग के 2 आपको हिंट दिए गए, मीन्स 2 कोडिंग दी गई है, तीसरी पूछी गई है, तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होता है आपका फिक्स कोडिंग होने का, ज़्यादातर चांसेस होता है आपका फिक्स कोडिंग होने का। फिक्स कोडिंग क्या होती है, मीन्स जो पहला लेटर है उसके लिए एक लेटर फिक्स होगा, जो बी है बी के लिए मीन्स हर वैल्यू के लिए, मीन्स एक लेटर के लिए एक वैल्यू फिक्स होगी। जैसे यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे ए है तो ए के लिए 5 फिक्स है, फिर दूसरे नंबर बी है, बी के लिए 3 फिक्स है, तीसरे नंबर पे एल है, एल के लिए 2 फिक्स है, ई चौथे नंबर के लिए 4 फिक्स है। वैसे ही बी है, बी के लिए 3 फिक्स है, और आई के लिए क्या है यहाँ पे 6 फिक्स है, एन के लिए यहाँ पे देखेंगे 1 फिक्स है, जी के लिए 7 फिक्स है, ओ के लिए 8 फिक्स है। तो हमें चाहिए बैंगल की कोडिंग, तो हमारे पास सबसे पहले बी आता है, तो बी के लिए हमारे पास क्या फिक्स है 3। देखेंगे बी यहाँ पहले लेटर है, यहाँ पे पहला लेटर बी है, यहाँ पे पहला लेटर क्या है 3 है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ए है, ए के लिए यहाँ पे देखेंगे पहले लेटर में एबल में ए के लिए 5 दिया हुआ है, क्या दिया है 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एन है, क्या है सॉरी एन, बैंगल में क्या है एन है, एन की वैल्यू देखेंगे बिंगो से, बिंगो में एन तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 5 3 5 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 5 1 कहीं मैच कर रहा है, देखिए 3 5 1 पहले में है और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाता है, क्या बिंगो का हो जाता है क्या 35 172 4, 35 172 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, ये आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में ए बी सी को 36, बी बी ई को 81, तो उसी कोड भाषा में सी सी ई को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लेटर आपके क्या है, ए बी सी में 3 है,
पर जो आपका लेटर फिक्स मीन्स कोडिंग दिया है 36 है, BBE क्या है 3 है, यहाँ पे 81 दिया, पर ये फिक्स कोडिंग का नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 36 है, 81 है, और जो ऑप्शन दिए वो सारे स्क्वायर है। इसका मतलब ये हमें नंबर्स का किसी भी नंबर्स का स्क्वायर है, हमें नंबर देखिए अब यहाँ पे 36 है, यहाँ पे क्या है 36। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर हो सकता है 6। अब देखना ABC से 6 कैसे आया, देखिए A की वैल्यू 1, B की वैल्यू होती है 2 और C की वैल्यू होती है 3। यदि हम इनको आपस में जब उसको जोड़ दें तो हमें मिल जाता है क्या 6 मिल जाता है। तो 6 हो जाएगा और फिर 6 का स्क्वायर कर दिया तो हमें मिल जाएगा 36। वैसे B की वैल्यू 2, फिर से B की वैल्यू 2 और फिर E की वैल्यू क्या होती है 5। इन सबको आपस में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। अब देखिए भाई 81 हो गया है, तो अब देखेंगे CC में C की वैल्यू क्या होती है 3, फिर से C की वैल्यू 3, उसके बाद E की वैल्यू हो जाती है क्या 5। अब देखिए E की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ पे 3 3 5 कितना हो गया 6 और 5 हो गया 11। अब देखिए 6 5 11, ये 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 1 2 1, क्या हो जाता है 1 2 1। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन में कहीं गलत प्रिंट हो गया है, तो आप ऑप्शन नंबर ये 100 की जगह लिख लीजिए 121। तो आपका आंसर हो जाएगा 121। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर। नीचे एक पासे के प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक है। मीन्स एक पासे का प्रारूप है, 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं, तो पूछा है कि पासे में जो 3 अंक है उसके विपरीत क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ही आसान होता है। देखिए जैसे यहाँ पे पहले पासे में देखना है, दोनों पासे में देखना है कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों को लिख लेना है 1 1। फिर उसके बाद राइट साइड से आपको चलना है क्लॉकवाइज। जैसे 1 के बाद यहाँ पे आएंगे क्या मिलेगा 5, तो 5 लिख लिया। फिर 5 के बाद आएंगे तो क्या मिलेगा 3, 3 लिख लिया। फिर दूसरे वाले पासे में देखेंगे 1 के बाद आएंगे तो क्या मिलेगा 4 आएगा, 4 लिख लिया। 4 के बाद आएंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 लिख लिया। अब देखिए 2 का विपरीत हो गया 3, 5 का विपरीत हो गया क्या 4। अब 1 का विपरीत जो नंबर नहीं दिखता है, जो नहीं आ रहा है यहाँ पे, वही है आपका क्या 6। तो 5 का विपरीत क्या हो जाए मीन्स 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो आपसे पूछा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर और आंसर भी हो जाएगा 2। कितना आसान है। यदि आपको ये वीडियो समझने में कहीं भी आपको चीज़ें नहीं याद हैं, हम डायरेक्टली आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास तो है नहीं कि डिटेल में समझाइए, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यदि आपको नहीं समझ में आया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आ रही है या उसके सीक्वेंस नंबर याद नहीं हो रहे हैं, ABCD का अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस नंबर नहीं याद हो रहा, उसका अपोजिट अल्फ़ाबेट नहीं याद हो रहा, तो भी कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जमीनी जानवर और समुद्री जानवर को दर्शाता है। आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है आपसे कि किस आकृति में जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर को दर्शाता है। देखिए जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर, इसका मतलब यहाँ पे जो आपको दिए गए तीनों के तीनों क्या है जानवर हैं। क्या है जानवर हैं, ये सारी चीज़ें क्या है जानवर है। तो जानवर के अंदर एक क्या होता है बड़ी, जो आपकी ऐसी आकृति होनी जहाँ पे पूरे सारे आ जाएं। तो ये बड़ा वाला जो आपका दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सर्किल, उसके अंदर ये दोनों जमीनी जानवर और समुद्री जानवर आएंगे। तो एक तो आपके पास ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, एक ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मान लो जमीनी जानवर है, जानवर के अंदर जमीनी जानवर या समुद्री जानवर ऐसा दर्शाया, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या है तीनों में आपस में सिमिलरिटी तो है पर 2 का नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है, यहाँ पे क्या एक तो बड़ा सर्किल दिखाया जमीनी जानवर का, यहाँ पे भी एक दर्शाया जमीनी जानवर, फिर जानवर का। पर जमीनी जानवर जो होता है समुद्री जानवर ये कॉमन भी हो सकता है, मीन जो समुद्री जानवर है वो जमीन पे भी चल सकता है, और जो जमीनी जानवर है वो समुद्र में भी रह सकता है, कुछ ऐसे होते हैं। तो उसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर, यहाँ पे आपका 4th नंबर सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए वेन आरेख के लिए उचित समुच्चय चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको समुच्चय बना के दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया है आपका पुरुष, पिता, डॉक्टर। देखिए इसका मतलब तीनों में क्या है आपस में समानता है। देखिए एक बात तो यहाँ पे
जो डॉक्टर है, पिता है, पुरुष है तो पिता होगा। जरूरी तो नहीं जो पुरुष हो पिता ही हो, मान लो कि उसकी शादी ना हुई हो तो कहाँ से होगा भाई शादीशुदा उसके संबंध, तो ये वाला नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, मानव है, गाय है, इन तीनों में आपस में कोई सिमिलरिटी है नहीं तो इसमें भी नहीं होगा। फिर क्या है, बिल्ली है, खिलौना है, लकड़ी है, ये भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑफिस बॉय है, सरकारी कर्मचारी है, शिक्षित व्यक्ति है। मतलब देखिए तीनों में क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति ही है, तो भी आपस में जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस बॉय है तो सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है और शिक्षित व्यक्ति भी हो सकता है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है तो शिक्षित व्यक्ति भी हो सकता है, ऑफिस बॉय भी हो सकता है। जो शिक्षित व्यक्ति हो सकता है जो होगा वो कर्मचारी भी हो सकता है और ऑफिस बॉय भी हो सकता है। तीनों में आपस में क्या है, कनेक्शन है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर ये आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम आपके लिए लेके आए हैं पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन, पर आपकी परीक्षा में पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।